जय हिंद दोस्तों। बजट 2025 का बेसब्री से इंतजार था और फाइनली बजट आ चुका है। अब इसमें हम अगर देखें तो आम आदमी लोअर मिडिल क्लास को यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ायदा देखने के लिए मिला है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। अब देखिए इनकम टैक्स के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स है, तो वो डाउट्स भी अगर आपको है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आइए यहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे टैक्स पेबल होने वाला है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, वो कोई भी काम धंधा करता है और एक साल में अगर वो 12 लाख रुपए तक कमाता है तो उसको कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं करना रहेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो वो अगर उसकी ग्रोस इनकम है 12.75 लाख है तो उसको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और 12 लाख के अकॉर्डिंग फिर उसको कोई भी टैक्स यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले इससे पहले क्या होता था, 7 लाख तक जो है जीरो इनकम टैक्स होता था। अब जो लिमिट्स बढ़ चुकी है, इंडिविजुअल के लिए 12 लाख और जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए 12.75 लाख रुपए तक जीरो टैक्स है। अब लेकिन क्या होगा अगर इससे ज़्यादा इनकम हुई तो किस हिसाब से जो है टैक्स लगने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है कि भाई हमें इस तरीके से तो दे तो दिया गया, न्यू टैक्स रिजाइम का स्ट्रक्चर है 0 से 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, है ना। 4 से 8 लाख तक 5%। तो सिंपल सा डाउट निकल के आता है कि जब 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है ना, तो फिर ये 5 और 10% कहाँ से आ गया। देखिए जो अक्सर इनकम टैक्स के बारे में जानते हैं उनको ये सब बातें पता होगी, लेकिन कुछ लोग नए होते हैं जिनको इन सब बातों के बारे में नहीं पता, तो वो हम यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए एक बार आप सभी परसेंटेज देख लीजिए। 12 से 16 लाख तक 15% और 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से अगर ज़्यादा सैलरी होती है तो 30% इनकम टैक्स यहाँ पे देना रहेगा, है ना। 4-4 लाख का जो है गैप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया होगा। अभी देखिए किस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर काम करता है आप यहाँ पे समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक बात सिंपल बता दी। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी जो ग्रोस सैलरी 12 लाख है तो उसको कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, जीरो टैक्स देना पड़ेगा। और कोई सैलरीड पर्सन है, उसकी अगर इनकम 12.75 लाख है ग्रोस इनकम, तो उसको 75,000 का जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। फाइनली उसे 12 लाख के अकॉर्डिंग कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं देना रहेगा। सिंपल बात। अब क्या होगा अगर इसकी जो इनकम है 12 लाख और 1 रुपए हो जाती है और इसकी इनकम 12,75,000, है ना, 12,75,000 और 1 रुपए हो जाती है, तब क्या होगा। तब देखिए यहाँ पे सेम कहानी होने वाली है। 12 लाख तक तो हमारे पास में यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही 1 रुपए यहाँ पे बढ़ जाता है तो फिर ये जो टैक्स स्लैब है ना, इस तरीके से यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। कहने का मतलब है आपकी अगर इनकम हो गई किसी भी इंडिविजुअल की 12 लाख 1 रुपया, ठीक है, तो टैक्स जो लगेगा वो 4 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मतलब 0 रुपए पे करने रहेंगे। और 4 से 8 लाख तक दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ गया, 4 लाख का। तो जो 4 लाख का जो ये अमाउंट होगा उसके ऊपर जो है 5% का टैक्स लगेगा। तो यहाँ के 4 से 8 लाख के बीच में 4 लाख का डिफरेंस, इसका 5% अगर हम निकालेंगे तो 20,000 रुपये आएंगे। तो 20,000 रुपये उसको टैक्स देना रहेगा। वहीं अब बात आती है 8 से 12 लाख तक। तो 8 से 12 लाख तक अपने पास में कितना गैप आ गया, 4 लाख आ गया। तो इस 4 लाख के ऊपर अब देखिए 8 से 12 लाख का जो स्लैब है वो कितना है, 10% का। तो यहाँ पे इसको 10% टैक्स लगेगा 4 लाख के ऊपर। तो कितना आ जाएगा, ये 40,000 रुपये आ जाएगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख 1 रुपए होती है इंडिविजुअल के केस में, तो आपको 60,000 रुपये का टैक्स यहाँ पे करना रहेगा। देखिए 1 रुपया बढ़ते ही जो है टैक्सेज में कितना मतलब चेंजेज यहाँ पे आ गया है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है जो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आई होप आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बाकी बजट 2025 आपको किस तरीके का लगा, आई होप टैक्स के रिगार्डिंग तो आपको अच्छी खासी हैप्पीनेस मिली होगी, खुशी मिली होगी। अगर अब तक आप इन स्लैब में आते हो और टैक्स वगैरह पे करते हो और अगर 12 लाख से कम आपकी इनकम है, फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख इनकम है, तो आई होप आपको यहाँ पे खुशी मिली होगी। बाकी इस बजट के बारे में आपके क्या विचार है, किस तरीके का ये बजट है, आपके जो भी विचार है एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।